नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर कहानी लाए हैं। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम पोपाबाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वो उनकी पूजा सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु को सौंप दिया था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उनका एक बड़ा भाई था और उनकी शादी हो चुकी थी और वो दिन रात पोपाबाई के शादी की चिंता में लगा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता लगातार वो मना कर देती थी। भाई को लगा कि वो सब पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन उनका भाई बोला कि तुम किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अब नहीं करोगी। ये सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ और वो बोली, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो, मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी और गांव के सभी लोगों को कह दो वो अपने गाय बछड़ों को मेरे यहाँ चरने के लिए भेज दे। मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूंगी और वो अपने घर का बचा खुचा खाना मुझे दे दे। भाई ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। पोपाबाई नहीं मानी। वो अब अकेली गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने जंगल में जा रहा था। राजा ने रास्ते में उस झोपड़ी को देखा। देखकर रुक गया। उसे प्यास लगी थी। वो झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाई, कोई है? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। राजा लगातार आवाज़ लगाता रहा। अंदर से पोपाबाई बोली, कौन है? तो राजा उनकी मधुर आवाज़ को सुनकर मोहित हो गया। वो सोचने लगा, मधुर आवाज़ है तो वह कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई बोली, तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस लौट जाओ। मैं किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती, शादी तो दूर की बात है। ये सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपने महल ले गया। तो पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात पता चली तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़ आओ, ये हमारे राज्य का विनाश का कारण हो सकती है। रानियों की बात सुनकर राजा जब पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराया पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था और उनका अस्तित्व नष्ट करने की कोशिश की थी। पोपाबाई ने वहीं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पोपाबाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का आदर और सम्मान किया और बोले, आपको बैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि इच्छा शक्ति से प्राण को त्यागा है, परंतु भगवान विष्णु के आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये भी भगवान विष्णु की एक अनन्य भक्त पोपाबाई की कहानी। राज राई का वो लेखा लेगी राई राई का। राधे राधे दोस्तों।